के इस सामाजिक न्याय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी 243 विधानसभा में जिस तरह से ये सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसी आयोजन के क्रम में आए हुए हमारे माननीय अतिथि सभी अलग अलग जिला से आए हुए हैं। सबसे पहले मैं उनका इस तारापुर की इस रत्नेश्वर नाथ महादेव प्रांगण की धरती पर मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अपने तमाम इस तारापुर विधानसभा के सभी राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता के तरफ से विशेष तौर पे यहाँ पर इस मंच पे बैठे हमारे जो पार्टी का जो कहा जाए हमारे गार्जियन होते हैं, जिला के गार्जियन होते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे विधानसभा में जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं वो पार्टी के लीड होते हैं, हमारे गार्जियन होते हैं, सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष, साथ में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित कई पूर्व प्रत्याशी, कई बुद्धि देवी के लोग, हमारी मातृशक्ति जिलाध्यक्ष के रूप में भी, राजद नेत्री के रूप में भी हैं और यहाँ पर उपस्थित भी हैं सभी हमारे युवा साथी। भीषण गर्मी को झेलते हुए भी आप इस सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम को सफल करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पुनः मैं आप लोगों को भी अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे नेता लगातार आप देखे होंगे, आप गौर करते होंगे कि भीषण गर्मी में भी किसी न किसी बहाने से वो हम जनताओं के बीच में जा रहे हैं और सभी को मिला करके, सभी के बीच में जा करके सबके बीच में अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही हमारी सामाजिक न्याय परिचर्चा है। इस पर हमारे जो अतिथि आए हैं अभी इस पर बात करेंगे। मैं उस ओर भी नहीं जाना चाहूँगा, हम बस इतना ही कहना चाहूँगे कि तारापुर विधानसभा की बारी है। यहाँ पर सभी राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत सिपाही हैं। बिल्कुल हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि कुछ ही वोटों से लगातार पराजित हो रहे हैं। हम लोग पराजित नहीं हो रहे हैं, किसी न किसी षड्यंत्र के हम लोग शिकार हो रहे हैं। हम लोग वाकई में अगर थोड़ा सा और जागरूक हो जाएंगे, हम चुनाव हार नहीं रहे। चुनाव को कहीं ना कहीं हमको जो सरकारी तंत्र है उसके माध्यम से हराया जा रहा है। उसके लिए हम लोग को सजग होने की जरूरत है। जो हमारे माननीय जो अतिथि आए हैं अभी इस मंच से बताएंगे कि कैसे हम लोग सजग होंगे। बहुत से वार्ताओं ने हम जहाँ तक अपनी, क्योंकि हमको बोलना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ बात आ जाती है तो बोलने का तो मन कर ही जाता है। हमारे नेता हमेशा ए टू जेड की बात करते हैं, हमारे नेता हमेशा एक दूसरे को गले लगाने की बात करते हैं, तो फिर ये 40 वर्ष की प्रजाति की बात कहाँ से आ जाती है? यही सब बात आने के वजह से आज जो हम लोग जो है ना पीछे चले जाते हैं। हम लोग सब लोग मिल करके एक साथ चले और ऐसी बातों को इस सभा में नहीं रखें। अगर किसी को इस तरह की बात करना हो तो अपना कहीं आगे अलग बात करें, क्योंकि यहाँ पर सबको ठेस लगता है। 40 साल से यहाँ कौन कर रहे हैं? आप इसको समझिए। आखिर उसको चुन रहे हैं तभी तो चुना रहे हैं। इस तरह की बातें करना हमको नहीं लगता, क्योंकि हमारे नेता कहते हैं कि सभी को गले लगे, ये अच्छा नहीं लगता। हमारे गार्जियन यहाँ पर आए हुए हैं, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। बस सामाजिक न्याय की बात के लिए सभी मजबूत सिपाही आए हुए हैं। सबको एक दूसरे से मिल करके चुनावी वर्ष है, क्षणिक समय बचा हुआ है। इस समय में मुस्तैदी के साथ आज अभी कोई प्रत्याशी का चयन नहीं हो रहा है। हमारे नेता हमेशा कह रहे हैं घर घर जाइए, भाई माई मान सम्मान योजना को पहुंचाइए, जो बिजली जो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, जो हमारे विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से बढ़ा के 1500 किया जाएगा। इन सारी बातों का उन्होंने जो अपने 17 महीने के कार्यकाल में किस तरह से युवाओं को रोजगार देने का काम किया, इन सारी बातों को आप जाकर के घर घर तक पहुंचाइए। और मैं देख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको बनाया जाएगा प्रत्याशी। तो हम लोग को इस मुद्दे पर काम करना चाहिए। अभी कोई प्रत्याशी की बात तो होनी ही नहीं चाहिए।
बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अगर मैं ज़्यादा अधिक बोल दिया हूँ तो मैं पूरा सबसे माफी मांगता हूँ। और मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रति सजग हूँ, समर्थ हूँ और मैं लगातार एक मुस्तैदी के साथ इस तारापुर विधानसभा में लगातार कार्य करूँगा। हमारे गार्जियन यहाँ पर उपस्थित हैं, ये अपनी बातों को रखेंगे। जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय श्री राम। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने A to Z की घोषणा की है, इसीलिए संजय जी आप भी आइए, आप भी सम्मानित कीजिए। रीमा जायसवाल जी पूर्व सांसद को सवाल पेश के अभिनंदन करेंगे। सभी लोग बारी बारी से सम्मानित करें अतिथियों का। अभिनव जी आप भी आए, माला पिलाएं। हमारे पूर्व प्रत्याशी अरुण साहू जी को भी बुलाया जाए इस मंच पे। बैठू भैया को भी बुलाया जाए। जितेंद्र कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष को पुष्प देकर कि बार बार तारापुर से मेरा उम्मीदवार जीत नहीं पाता और बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता। ये बहुत बड़ी सोचनीय विषय है, लेकिन मैं प्रदेश से आए हुए तमाम पदाधिकारी को आज बताना चाहूँगा कि तारापुर विधानसभा प्रयोगशाला के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उपयोग कर रही है। हमेशा बाहरी उम्मीदवार यहाँ पे लाया जाता है और कार्यकर्ता को पर थोपा जाता है, जिसके कारण से हम लोग कहीं न कहीं पीछे रहते हैं। जमीन पे कार्यकर्ता कोई भी हो, राष्ट्रीय जनता दल ये देखना होगा नेतृत्व को कि जमीन पे और अति पिछड़ा दलित महादलित का भी वोट लेने की ताकत रखता हो उम्मीदवार, और उसे उम्मीदवार को लड़ाइए, तारापुर में विधानसभा जीत के जाएगा, कोई नहीं हरा सकता। ऊपर से थोपा हुआ और आज से नहीं, वर्षों से हम देख रहे तारापुर में प्रयोग किया जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहूँगा पदाधिकारियों से कि आवाज़ हमारे राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के पास निश्चित तौर पे रखें। जब तक पूरे बिहार में अगर सरकार बनाना है तो आपको मजबूत कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना पड़ेगा, और तब हमारा मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे, तब बनेंगे। ये अभी चल रहा है दौर व्हाट्सएप और फेसबुक का। इतना व्हाट्सएप फेसबुक पे राष्ट्रीय जनता दल का आता है, हमसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस या बीजेपी उतना नहीं आता है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप वो सॉन्ग लगा के और राष्ट्रीय जनता दल का आप वोट नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि वोट घटा रहे हैं, आप वो मत काम कीजिए। गमछा हटवाया हमारे नेतृत्व ने, टोपी लगवाए, क्यों आवश्यकता पड़ी है कहने के लिए हमारे नेतृत्व को? कहीं कहीं नुकसान दिख रहा था। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप और मीडिया में जितने भी कार्यकर्ता हैं सोच समझ के लगाइए, और अपना जो बैलेंस है, अगर पंचायत अध्यक्ष है तो पंचायत अध्यक्ष के लेवल से लगाइए, यानी कि आप राष्ट्रीय नेता को लगा के और खेसड़िया के गनों में सेट करें। यह हार का पहला निर्देश हो रहा है, पहला दिखता है। ये पार्टी हमारा राष्ट्रीय नेता क्या कहते हैं
ये बात सही है, पूर्व वक्ताओं ने कहा कि गरीब गोरबा जो नीचे बैठते थे वो बैठने के लिए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने एक समान बैठाने का काम किया। लेकिन मित्रों, वो दौर 90 का था, अब कंप्यूटर का युग है, तेजस्वी का युग है। आपको भी बदलना होगा और वोटिंग का सिस्टम भी बदल चुका है। अब वोटर का भी मतदान जो करने का सोच है वो भी बदला है। आपको उस बदलते हुए क्रम में ये देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को अगर तारापुर से जिताना है तो आपको आज शपथ लेना होगा सारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्षों को कि आपको अति पिछड़ा दलित को जोड़ना होगा, तब आप मजबूत होंगे। ये सिर्फ आए पदाधिकारी आए हुए हैं, भाषण दे दिए, हम भी भाषण दे दिए और नेतृत्व की आवश्यकता है। और हमारे प्रदेश से आए हुए हैं, जिस तरह से तारापुर में एक खौफ है, यहाँ पे हम किसी का जाति और की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रजाति है यहाँ पे जो हर पार्टी को घेर के रखा हुआ है, वो बीजेपी में हो, राजद में हो, जदयू में हो। मैं किसी का नाम नहीं कहना चाहता हूँ। प्रदेश से आए हुए हैं, इस पे आप मंथन करें, ऐसा क्यों हो रहा है कि तारापुर में एक 40 साल से हमको लगता है कि गुलाम है, हम लोग गुलाम, सिर्फ मैं वोट दे रहा हूँ, मेरा नेतृत्व नहीं हो रहा है। इसके भी विचार करने की आवश्यकता है। हमारे नेतृत्व आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि ये संदेश हमारे नेता को भी पहुँचे और सारे मंथन करते हुए आगे यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता है, ये बहुत बचता है, मैं अपना को बदले बानी को विराम देना चाहूँगा। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय बिहार। आए हुए अतिथिगण बैठे हुए हैं, मैं उन्हें नमन करती हूँ और यहाँ जितने भी भाई बंधु और माताओं बैठी हैं, मैं सबको नमन करती हूँ। मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जानते हैं मेरे बाबूजी पुनेश्वर मंडल जो इस पार्टी में रहकर है अपने को निछावर हो गए और मैं उनके ही रक्षा कदम पर चल रही हूँ और मैं ज़्यादा महिलाओं पर कार्य कर रही हूँ। मैं अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक पिछड़ा, आदिवासी, ये सब महिलाओं को मैं घर घर से जाकर बताती हूँ और उनको समझाती हूँ कि आज जो हम लोग को वोट देने का अधिकार मिला या आज जो हम लोग को शिक्षा का अधिकार मिला या फिर आज हम लोग को जो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का ये अधिकार मिला, ये किनका दिया हुआ है? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ। ये हम लोग को भगवान साबित तो हुए धरती पर दूसरे भगवान के रूप में हमारे आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी इस धरती पर है, जिनको हम लोग अपने भगवान मानते हैं और हम लोग उनके ही कार्य को ही सफल बनाने के लिए अपने लक्ष्य पर चल रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी जी बोले हैं अपने कार्यकाल के लिए, मैं उसी महिलाओं को ही घर में जाकर समझाती हूँ और मेरे साथ तो इतनी महिलाएं जुड़ी और बहुत प्रभावित हुई हैं। अगर मौका मिले ये हम लोग के समाज के लिए तो हम लोग इससे भी अच्छा कार्य करें। और विशेष मैं क्या बोलूँगी, मैं तो बस यही तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए ही काम कर रही हूँ और मैं कैसे चाहूँगी कि मेरी पार्टी मजबूत हो, मैं इसके लिए ही सिर्फ काम कर रही हूँ। धन्यवाद। अधिकारी हैं उनसे कहेंगे कि आपके लिए सभी प्रत्याशी अभी समान रूप से हैं। जो प्रत्याशी को लास्ट में सिंबल मिलेगा वही आपका प्रत्याशी होगा, वही तेजस्वी जी का प्रत्याशी होगा और हम सबों का प्रत्याशी होगा और सब मिलके हम लोग उनको जिताने का काम करें, तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रसाद यादव जी ने और हम तमाम बिहार के शेर दिल कार्यकर्ताओं ने हिम्मत के साथ 20 वर्ष से और 1990 के बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो लड़ाई था, जाति जनगणना जो हमारी सरकार बनी थी उसमें 65% आरक्षण ले लिए थे, लेकिन इन मनुवादियों ने, इस संघियों ने उसको कोर्ट में याचिका दायर कर उसको रद्द कर दिया। आज हम लोगों का शेर दिल कार्यकर्ताओं का, पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं का और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का पूरी राष्ट्रीय जनता दल लड़ाई का वो संघर्ष है। प्रधानमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि नहीं, पूरे मुल्क, पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान में जाति जनगणना होगा। हम लोगों की जीत है, आप लोगों की जीत है। आज भाषण का समय नहीं है, आप लोगों का बहुत बहुत इस महती गरिमा में सभा में से भीषण गर्मी में आपको आने के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत अभिनंदन। एक पुरुष को कई शादी करने का अधिकार था हिंदू कानून से, ये सब मनुस्मृति का कानून था, उसको बाबा साहब ने खत्म कर दिया कि नहीं,
एक पुरुष एक ही शादी कर सकता हो वैलिड है। और महिला को बेचने का परिपाटी था पहले, उसको भी कानून से बाबा साहब ने खत्म किया। महिला को हर पद पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का अधिकार भारत के संविधान में मिल गया, पहले नहीं मिला। और मैटरनिटी लीव है, जब माँ गर्भवती होती है तो उनको सरकारी संस्थाओं में जॉब करने वाली महिलाओं को छुट्टी का प्रावधान बाबा साहब ने अंबेडकर दे करके उनको बराबरी का दर्जा दिया, जो आज धीरे 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 विस्तारित हो रहा है। पिता के संपत्ति में अधिकार दे दिया, वोट देने का अधिकार दे दिया, सरकारी सर्विस करने का अधिकार दिया, पहले नहीं थे। यही असली सामाजिक न्याय है। तो हमारा पुरखा बाबा साहब अंबेडकर जिस धारा और विचारधारा को स्थापित किया, उसको राष्ट्रीय जनता दल और उसके नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी आज उस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आज आपकी सरकार बन गई बिहार में, तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की लड़ाई शुरू कर दी। एक तरफ सामाजिक न्याय की लड़ाई लालू प्रसाद जी ने किया और दूसरी ओर सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की लड़ाई तेजस्वी यादव जी ने शुरू कर दी। और 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो, अरे भाई खाना क्यों चालू किए, कार्यक्रम बंद कर देते हैं। अगर खाना ही आपका महत्वपूर्ण एजेंडा है तो खाना खाइए, बंद हो जाता है। 5 मिनट तो बोल रहा है, ये कोई वर्कर मीटिंग है, टिकट बट रहा है क्या? खाना बंद करिए और नहीं तो मीटिंग बंद करिए। लेट हो गया। एक दिन नहीं संघर्ष करिएगा तो 20 साल से रोड पर है, फिर रोड पर रहिएगा। जीता हुआ सीट हम लोग हार गए तारापुर। महिला लोग हमको वोट नहीं दिया, हम 20,000 वोट और आता था MP हो जाते। महिला लोग 5 किलो अनाज में वोट दे दिया, हमारे बता रहे थे, उसको समझा दिया कि दे रहा है बंद कर देगा। पुरुष के यहाँ वोट मांगते हैं, 5-7 को महिला बैठल है, 200 पुरुष बैठे हैं, तो कैसे पार्टी बढ़ेगी? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जो पार्टी का विचारधारा है, आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग आते और कहते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में खाई हो गया ये राष्ट्र, हमको अगर मुसलमान वोट देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहता है कि तो मुसलमान की पार्टी हो गई। ए भाई, कैसे पार्टी हो गई? हम 3 अंगूठी पहन रखे हैं, हम मुसलमान हो गए। कोई मुसलमान दाढ़ी बढ़ा लिया, कोई हिंदू तो मुसलमान हो गया। अतिथि रख लेने से कोई हिंदू हो गया। मंदिर में जाता है, शराब पीता है तो हिंदू है। जो देश की आजादी के लड़ाई में अंग्रेज का साथ दिया RSS, वो राष्ट्रभक्त हो गया। यहाँ के मुसलमान और हिंदू जिसने कुर्बानी दी उसको सर्टिफिकेट देना होता है। हमारा वर्कर सुन रहा है, देखा है कोई हिंदू? बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया, ये जो पिछड़ा है यही शूद्र है। पिछड़े वर्ग के भाई, अति पिछड़े वर्ग के भाई, संविधान जा करके पढ़ लो। बाबा साहब ने लिखा है, ये जो पिछड़ा है, जो खुद को वैश्य कहता है, कुशवाहा जादव कुर्मी कहता है, तलवार शूरी तेली कहता है, जायसवाल कहता है, ये शूद्र है। और जो डोम है, चमार है, पासवान है, ये सब मुसहर है, ये अति शूद्र है। बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। और इसको ब्राह्मणों ने बराबरी का दर्जा नहीं दिया है मनुस्मृति से। इनको कोई अधिकार नहीं दिया, हजारों वर्षों से इनके साथ शोषण किया है। इसलिए इन पिछड़ों, इन शूद्र और अति शूद्रों को संविधान में प्रावधान करते हैं कि इनको आरक्षण दो, आरक्षण से इन ब्राह्मणों के बराबर जा करके खड़ा करो। हम ब्राह्मण विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी है। राष्ट्रीय जनता दल मुखालफत करता है सामंतवाद का और ब्राह्मणवाद का। यही आपका विचारधारा है।